नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बुध के राशि परिवर्तन पर बात करेंगे। बुध देव 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर 21 दिन का ये गोचर रहेगा। 21 अगस्त को बुध देव कन्या राशि, जो उनकी उच्च राशि है, स्वराशि है, उसमें बढ़ चलेंगे आगे की ओर। ये बुध देव वाणी के कारक हैं, व्यक्ति की तार्किक शक्ति, वाणिज्य के कारक हैं। सभी प्रकार के व्यापार में इनका बेहतरीन कारकत्व रहता है। बुध देव किस प्रकार से इस अल्प अवधि में राशियों को प्रभावित करने वाले हैं, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समस्त 12 राशियों का क्या हाल रहेगा। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि के लिए बुध देव का एक गोचर पंचम भाव में रहने वाला है। पंचम भाव ज्ञान, शिक्षा, संतान का भाव है। इस भाव में अत्यधिक शुभ फल देने वाले हैं और बुध देव यहाँ पर बैठकर अत्यंत कृपा करने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों और छात्रों के लिए ये समय उत्तम रहने वाला है। उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता से प्रदर्शन करने वाले हैं। नई योजनाओं के ऊपर कार्य कर रहे हैं, नई रणनीति बना रहे हैं, तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। आय के संसाधनों में लाभ के योग बनते हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली दिखाई पड़ रही है और जो संतान के इच्छुक नवदंपति हैं, उनको भी यहाँ पर सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जिस प्रकार से हम जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, उसके लिए श्रेष्ठ समय ये रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में बुध का एक गोचर हो रहा है। जमीन जायदाद के कोई मसले हैं, विवाद हैं, तो वो हल होने का यहाँ समय है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता यहाँ पर रहेगी और उनका ख्याल रखने की आवश्यकता है। कोई मकान या वाहन क्रय करने की इच्छा है तो वो इच्छा यहाँ पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार से जीवन में सुख का संचार यहाँ दिखाई दे रहा है। मित्रों और संबंधियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी जो कि सफलता उसमें आपको प्राप्त होगी। जो लोग विदेशी कंपनियों में कार्य करने के इच्छुक हैं, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता मिलने के यहाँ योग दिखाई दे रहे हैं। आपसे यही मेरी सलाह रहेगी कि अपनी कार्य योजनाओं में और अपनी किसी भी प्रकार की रणनीति को गोपनीय रखें, किसी के सामने जाहिर न करें, अन्यथा समस्या उत्पन्न होगी। शेष आपके लिए गोचर अनुकूल सिद्ध होने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं हम मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए ये समय मिला जुला रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए बुध देव इतनी कृपा करेंगे कि आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति का अगर आप सही उपयोग करेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला आप कर पाएंगे, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। यात्राएं होंगी, उन यात्राओं में अल्प लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा थका देने वाली यात्राएं आपकी रहेगी। आपके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप धर्म और अध्यात्म में, साधना में अपना मन लगाएं, ताकि आपको बहुत ही शांति का अनुभव यहाँ होने वाला है। दान पुण्य करके अपने जीवन में असीम शांति की प्राप्ति आप करेंगे। बड़े बुजुर्गों का आप आदर करें, वहाँ से भी आपको सहयोग अपेक्षित रहेगा। पारिवारिक सदस्यों में आपका प्रेम बढ़ने वाला है। खासकर छोटे भाई बहन आपके लिए विशेष सहयोगात्मक रहने वाले हैं। आइए बढ़ चलते हैं हम अगली राशि की ओर। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में ये गोचर होने वाला है। ये समय आपको कुशल वक्ता बनाएगा। वाणी पर इतनी सुंदरता आपको देने वाला है कि आप कई लोगों को प्रभावित करेंगे, आकर्षित करेंगे। मान सम्मान की बढ़ोतरी है और परिवार कुटुंब में आपका सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। आय के संसाधन बढ़ने वाले हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। महंगी वस्तुएं खरीदने का आपका मन करेगा और आप प्रयासरत रहेंगे कि ऐसा क्रय विक्रय आप करें। कार्य व्यापार की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल सिद्ध होगा। वहीं स्वास्थ्य के प्रति आपको ख्याल रखना है। पेट संबंधी या चर्म रोग संबंधी तकलीफ आपको हो सकती है, तो उस विषय में आपको सचेत रहना है। कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष और एक अच्छा पक्ष ये है कि कोई पैतृक विवाद, संपत्ति से संबंधित अगर चल रहा है तो वो हल होने के यहाँ अवसर प्राप्त होंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए सर्वोत्तम गोचर ये रहने वाला है। लग्न में ही ये गोचर होगा। यहाँ पर आपके प्रभाव में
आपके आकर्षण में वृद्धि दिखाई दे रही है। उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। एक विशेष ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे। कार्य में गति आप महसूस कर पाएंगे। राजकीय कार्य संपन्न होंगे। वहाँ कोई व्यवधान अगर है तो वो दूर होगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक लोगों में स्नेह और प्रेम बढ़ेगा। संतान पक्ष से भी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। कोई दायित्व था तो वो पूर्ण होगा। विद्यार्थियों और छात्रों के लिए विशेष लाभदायक समय रहने वाला है। इस समय का लाभ उठाएं। सिंह राशि वालों के लिए सर्वोत्तम गोचर सिद्ध होने वाला है। आइए चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 12वें भाव में ये गोचर होने वाला है। खर्चों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। व्यर्थ की भागदौड़ यहाँ पर आप महसूस कर पाएंगे। थका देने वाली यात्राएं आपको प्राप्त होंगी। ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आप समस्याग्रस्त अपने आप को महसूस करेंगे। कोई बड़ा लेन देन है उससे बचें। किसी प्रकार का उधार या कर्ज लेने की स्थिति हो, देने की स्थिति हो तो उसमें विशेष सोच समझ कर निर्णय लें। शत्रु पक्ष यहाँ पर हावी हो सकता है। धन हानि के योग बनेंगे, इसलिए खर्च नियंत्रण में करें और किसी प्रकार से सलाह लेने का अगर मौका मिले तो अवश्य लें। विदेश यात्राओं से लाभ होगा। विदेशी संबंधों से लाभ होगा और विदेश जाने के इच्छुक हैं तो प्रयास में सफलता आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से कन्या राशि का हाल रहेगा। आगे बढ़ चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के लिए एकादश भाव में ये गोचर होने वाला है। ये गोचर तुला राशि वालों के लिए विजय कारक सिद्ध होगा। आय के संसाधन बढ़ेंगे। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग यहाँ प्राप्त होगा और जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये समय श्रेष्ठ रहने वाला है। ये गोचर अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। आपके कार्यों, आपके निर्णयों की प्रशंसा होगी। कोई संतान के संबंध में चिंता रही है तो वो दूर होने वाली है। राजनीति में रुचि रखते हैं तो वहाँ पर भी आपके प्रयासों में सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग आपका विरोध कर रहे थे उन्हें भी आपके सहयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस सुअवसर का लाभ आप उठाएंगे तो उत्तम रहेगा। ये गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ शुभ फल लेकर आ रहा है। आइए अगली राशि की ओर बढ़ चलते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए दशम भाव में ये गोचर होने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रगति दिखाई दे रही है। जो लोग पदोन्नति के लिए आशान्वित हैं उनकी पदोन्नति के अवसर यहाँ प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार की यहाँ संभावना बनती है। उच्च अधिकारियों सहकर्मियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें तो उत्तम रहेगा। उच्च स्तर के लोगों से संबंध आपके प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। मांगलिक कार्यों में शामिल होने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध होने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध देव नवम भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। खासकर जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष प्रकार का सफलतादायक ये समय रहने वाला है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक संस्थानों में अगर आप संलग्न हैं, सदस्य हैं, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी रोजगार में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई व्यक्ति अगर रोजगार चाहता है तो उसके लिए ये श्रेष्ठ समय रहने वाला है। यहाँ सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। वैवाहिक वार्ता अगर आपके घर में चल रही है तो उसमें भी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के भाग्य वृद्धि और सुअवसरों का यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसका अवश्य ही लाभ प्राप्त करें। मकर राशि के लिए अष्टम भाव में ये गोचर होने वाला है। यहाँ पर बुध देव स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आपको दे सकते हैं। खास करके पेट में विकार, एलर्जी और चर्म यानी त्वचा रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई ऐसी समस्या है तो आपको शीघ्र इलाज करवा लेना चाहिए चिकित्सकों से सलाह लेकर। कार्य क्षेत्र में आपको बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके शत्रु पक्ष यहाँ पर आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं। तो अपने कार्यों के प्रति आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने कार्य के अलावा किन्हीं प्रपंचों में पड़ने से आपको समस्या उत्पन्न होगी, परेशानी उत्पन्न होगी। तो अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें और किसी प्रकार से व्यर्थ के विवादों में ना पड़ें। विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त मेहनत करने का समय रहेगा। बहुत मेहनत और प्रयास से ही उनको सफलता प्राप्त होगी।
शत्रु पक्ष हावी रहने वाला है, तो किसी प्रकार से आप उलझने का प्रयास ना करें। शेष समय सामान्य रहने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य का भाव है, जीवन साथी का भाव है, साझेदारी का भाव है। यहाँ कुंभ राशि के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। बुध देव का एक गोचर मध्यम फलदायी सिद्ध होगा। यहाँ जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा, यहाँ पर कई जगह लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जो साझेदारी में कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय उत्तम रहने वाला है। अगर आप कोई विशेष निर्णय जीवन में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वरिष्ठ और विद्वान लोगों से आप सहयोग प्राप्त करें तो उत्तम रहेगा। राजकीय कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न होने वाले हैं। वहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या या बाधा नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में वहाँ पूर्ण सफलता आपको प्राप्त होगी। कुल मिला के ये समय अनुकूल सिद्ध होने वाला है। आपके लिए यही सलाह है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी प्रकार के विवाद से आप बचे रहें। किसी प्रकार के प्रपंच से आप दूर रहेंगे तो ये जीवन में आपके लिए सामान्य से अच्छा समय रहने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि जो कि अंतिम है, मीन राशि। मीन राशि के लिए षष्ठ भाव में यानी छठे भाव में गोचर हो रहा है। मीन राशि के लिए समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा, पर इतना विशेष मैं आपसे कह दूं कि कोई बड़ा अगर लक्ष्य आपने पूर्व से ही सोच रखा है तो वो लक्ष्य अवश्य ही सफलता से पूर्ण होगा। आपके कार्य में गति आएगी। हालांकि कुछ तनाव आपको अवश्य जीवन में रहेगा, लेकिन अगर आप संकल्पित होकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके लिए विशेष सलाह है कि कोई लेन देन अगर आप कर रहे हैं, कर्जे और उधार के संबंध में अगर आप विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर सावधानी रखें। और मैं कहूँगा फिलहाल इन चीज़ों से आप बचें और आर्थिक पक्ष पर नियंत्रण रखें। यहाँ पर मित्रों और संबंधियों का जो सहयोग है वो अल्प प्राप्त होगा, यानी कि हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। शत्रु पक्ष हावी होगा, छवि बिगाड़ने का प्रयत्न करेगा, निरंतर व्यवधान लाने का प्रयत्न करेगा, तो वहाँ पर भी हमें सावधान रहना है। अगर आप अपनी ऊर्जा और शक्ति का सही उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल रहेंगे। कार्य में आपके कोई व्यवधान नहीं आएगा। अनावश्यक यात्राओं में खर्च होना संभावित नजर आ रहा है। खर्च पर नियंत्रण रखें, अन्यथा हानि हो सकती है। समय यहाँ पर संभल कर चलने वाला है। मीन राशि वालों के लिए मैं इतना कहूँगा कि आप अपने कार्यों पर ध्यान दें और अतिरिक्त विवाद और प्रपंच से बचे रहें और किसी पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि ये समय आपको स्वयं पर विश्वास रखने का है। तो साथियों, हमने आज बुध के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा की। सिंह राशि में बुध का गोचर किस प्रकार से समस्त 12 राशियों को प्रभावित कर रहा है, ये हमने जानने का प्रयास किया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।